हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका फिर से एक बार स्वागत है। लास्ट लेक्चर की डिस्कशन करें तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन की थी एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसमें हमने दो एप्लीकेशंस देखी थी। एक एप्लीकेशन थी रिलेटिव स्ट्रेंथ्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। सेकेंड एप्लीकेशन वाज कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ दिस सेल। तो उसके बेस पे मैंने आपको आज का कुछ होमवर्क दिया है, कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल। इसके लिए मैंने आपको हर एक सीरीज में दो इलेक्ट्रोड्स के आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दिए हुए हैं। उसके बेसिस पे आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा दैट हु इज गोइंग टू बी योर एनोड एंड हु इज गोइंग टू बी योर कैथोड। उसके बेस पे आपको ईएमएफ की कैलकुलेशन करनी है। मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, उसके बेस पे आपको बाकी के जो 4 एग्जांपल है वो खुद से होमवर्क करने हैं। देखो गाइस, इसमें मैंने आपको जिंक का और कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है। पहले मैं कुछ कहूँ उससे पहले आप लोग देखो और आप लोग पता करो कि क्या दोनों के कौन से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए हैं। ओके, आपने शायद अब पता कर लिया होगा। चलो गाइस, अब पता कैसे चले कि ये आपका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल। तो उसके लिए गाइस आपको ये जो सबस्ट्रेट में जो टर्म दिया हुआ है उसको हाईलाइट करना है। देखो यहाँ पे जिंक टू Zn+2। अगर आप इस रिएक्शन को लिखो तो रिएक्शन आप कुछ इस तरह से लिखोगे, जिंक विल गिव्स Zn+2 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, मतलब कि ये आपको दिया हुआ है जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। चलो गाइस, यहाँ पे आओ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कॉपर दिया हुआ है, तो कॉपर +2 विल गिव्स कॉपर, दैट मीन्स कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बनेगा। अगर इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए हैं तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। मतलब कि एक का आपको दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल और एक का आपको दिया हुआ है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। गाइस, आपको पता है कि अगर आप ईएमएफ कैलकुलेट करते हो तो ईएमएफ के लिए हम लिखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। लेकिन यहाँ पे तो दिया हुआ है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो आपको अब ये भी पता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज द माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, हैंस रिडक्शन पोटेंशियल कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +0.76 है तो इसका रिडक्शन आएगा -0.76। मैंने ये इस तरह से क्यों लिखा है, क्योंकि देखो कुछ बच्चे हड़बड़ी में एक गलती कर लेते। मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया था कि जिसका पोटेंशियल हायर होगा उसका होगा रिडक्शन, जिसका पोटेंशियल लोअर होगा उसका होगा ऑक्सीडेशन। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि जिंक का होगा रिडक्शन और कॉपर का होगा ऑक्सीडेशन। लेकिन गाइस, डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस है कि ये तो है उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू और ये है इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। अब आप देखो, अगर आपने जिंक के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निकाली तो वो आई -0.76 और इसकी आई है +0.34। अब देखो आप -0.76 इज लेस देन +0.34, मतलब कि कॉपर का होगा रिडक्शन और जिंक का क्या होगा ऑक्सीडेशन। तो कॉपर बनेगा आपका कैथोड, तो उसकी वैल्यू आएगी +0.34 और माइनस ऑफ एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना आएगा -0.76, माइनस प्लस 0.34 प्लस 0.76, आपका आंसर आएगा 1.10। क्लियर? बस गाइस, उसके बेस पे ही आपको बाकी के 4 रिएक्शन कैलकुलेट करने हैं ईएमएफ से। आपको देखना क्या है, आपको इन रिएक्शंस को गौर से देखना है। इन रिएक्शंस के बेसिस पे आप कह सकते हो कि आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है तो उसका कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर आपको दिया हुआ है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो उसको कन्वर्ट करो रिडक्शन पोटेंशियल में विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला दैट E रिडक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ E ऑक्सीडेशन। चलो क्लियर? और उसके बाद आप कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल देना। जो आपको डिफरेंस मिलेगा वो आपका आएगा ईएमएफ। अगर ये ईएमएफ की वैल्यू आती है पॉजिटिव तो आपका रिएक्शन होगा फिजिबल, मतलब कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर इसकी वैल्यू आती है नेगेटिव, मतलब कि रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, आपका रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा।
चलो क्लियर। ओके गाइस, ये था आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, बिफोर वाइंडिंग अप दिस टॉपिक, आपको पता है कि जब भी आपके पास कोई भी बड़ा टास्क होता है तो मैं आपको हेल्प करता हूँ विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक। तो अभी तो गाइस यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोपोटेंशियल्स दिए हुए थे, और कुछ बच्चे जो ब्रिलियंट है वो विद द हेल्प ऑफ वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोपोटेंशियल वो इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन आपका एनोड बनेगा, कौन आपका कैथोड बनेगा। लेकिन मान लो कुछ एग्जाम में आपको ऐसा दिया गया कि आपको 3 या 4 मेटल दी हुई है और आपको ऐसा पूछा गया है कि अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट और अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आपको उस केस में इलेक्ट्रो पोटेंशियल नहीं दिए है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो फॉर दैट आई हैव वन शॉर्ट ट्रिक। मैं आपके पास एक शॉर्ट ट्रिक लेके आ रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया शॉर्ट ट्रिक है। अगर आपने लॉकडाउन का जो समय चल रहा है अगर उसके दौरान अगर आपने टाइम निकाल के इस शॉर्ट ट्रिक को रट्टा मार लिया, शॉर्ट ट्रिक है तो ऑब्वियसली उसकी रट्टा मारनी पड़ेगी। अगर आपने शॉर्ट ट्रिक समझ लिया या रट्टा मार लिया तो फिर आप किसी भी एग्जाम में उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए गौर से इस शॉर्ट ट्रिक पर ध्यान देना। अगर आपका ध्यान जरा सा भी इधर उधर हुआ तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो गिव हेडिंग short trick for EMF सीरीज। शॉर्ट ट्रिक क्या है, एक हिंदी के 2 सेंटेंस में आपके सामने लिखूंगा और उसके बेस पे हम पूरी सीरीज बनाएंगे, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक ध्यान से उसे सुनना। लेकर बांसुरी कान, लेकर बांसुरी कान, मुगल अलादीन, लेकर बांसुरी कान मुगल अलादीन मियाँ जी ने, लेकर बांसुरी कान मुगल अलादीन मियाँ जी ने फैक्रो सीडी को, फैक्रो सीडी को नहीं सुना पर हम बजाए छप्पा। फिर से मैं 2 सेंटेंस रिपीट कर रहा हूँ। लेकर बांसुरी कान मुगल अलादीन मियाँ जी ने फैक्रो सीडी को नहीं सुना पर हम बजाए छप्पा। देखिए जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस लिखी है अब उसी लाइन को मैं वर्टिकल लिखूंगा। आप एक काम करना, ये पूरी सीरीज को एक नए पेज पे लिखना जिससे एक ही पेज पे आपकी पूरी सीरीज आ जाए। चलो उसको लिखते हैं अब वर्टिकल। ले कर बांसुरी कान, लेकर बांसुरी कान मुगल अलादीन मियाँ जी ने। जो फर्स्ट लाइन थी उसको मैंने लिख लिया है, लेकर बांसुरी कान मुगल अलादीन मियाँ जी ने। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका फैक्रो सीडी को नहीं सुना पर हम बजाए छप्पा। ये आपकी दूसरी लाइन आ गई। दोनों लाइन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। लेकर बांसुरी कान मुगल अलादीन मियाँ जी ने फैक्रो सीडी को नहीं सुना पर हम बजाए छप्पा। देखो अब हर एक को मैं लिखता हूँ इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि आपको पता है कि हमने सीरीज में एलिमेंट्स लिए थे। तो ले मीन्स लिथियम, कर दैट मीन्स पोटेशियम, बा दैट मीन्स बेरियम, सूरी दैट मीन्स स्ट्रोंशियम, का दैट मीन्स कैल्शियम, न दैट मीन्स सोडियम, मुगल मैग्नीशियम, अला Al, मियाँ
Mn। गाइस इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। देखिए ऐसे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मुगल है मतलब कि Mg होगा और मियाँ है मतलब कि Mn। जी जिंक। अब देखो इन दोनों को आपको थोड़ा सा क्रॉस करना है। जो फैक्रो है उसको मैंने वर्ड बनाने के लिए फैक्रो लिखा था, लेकिन आएगा पहले ऊपर क्रो और बाद में आएगा फैट। देखो पता चल गया होगा, क्रो दैट मीन्स क्रोमियम, फैट दैट मीन्स Fe, Cd तो ऑलरेडी है कैडमियम, को कोबाल्ट, नहीं निकल, सुना एसेंटीन, पर पीडी हम हाइड्रोजन, बजाय के लिए कोई वर्ड नहीं आएगा। और ये एक 5 पांडव आप कह सकते हो, छप्पा दैट मीन्स कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, प्लेटिनियम एंड गोल्ड। चलो गाइस एक बहुत अच्छी सीरीज आपके सामने आ गई है। लिथियम से लेकर गोल्ड तक की एक ऐसी सीरीज है जिसमें मैंने हो सके उतने एलिमेंट्स को इन्वॉल्व कर लिया है। अब इस सीरीज का सिग्निफिकेंस क्या है, देखो इस सीरीज में आपको याद क्या रखना है। अब मानो अब इसकी सिग्निफिकेंस तो नोट में लिख लेना, एलिमेंट कम्स फर्स्ट, एलिमेंट कम्स फर्स्ट इन सीरीज ऑक्सीडाइज्ड। मतलब कि जो एलिमेंट सीरीज में पहले आएगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और वो आपका क्या बनेगा गाइस, NO। एंड एलिमेंट फॉलोड टू द फर्स्ट एलिमेंट अंडरगोस रिडक्शन, और वो आपका क्या बनेगा, केयरफुल। देखो आपने इसको याद रखने के लिए आपको इसमें किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू। चलो पहला एग्जाम्पल, मानो आपको रैंडमली पूछा गया है कि मैंने 2 इलेक्ट्रोड लिए हैं, एक इलेक्ट्रोड मैंने लिया है मैंगनीज और सेकंड मेरा है SN10। चलो देखो मैंने तो यहाँ पे स्पेस नहीं थी इसलिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। मैंने कहा आपको ये पूरी सीरीज को एक ही सीक्वेंस में लिखना है, आपके पूरे पेज में पूरी सीरीज आ जाएगी। चलो अब पूरी सीरीज को स्टार्ट करो ऊपर से लेकर, लिथियम से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहले मैंगनीज आता है या टी आता है। चलो स्टार्ट करो। ओके चलो पहले कौन आया, मैंगनीज आया, और उसके बाद देखो फिर आप नीचे जाओगे तो कौन आएगा, आपका टीन आएगा। अब देखो आप टेक्स्ट बुक में आपको दिया होगा दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल, आप लोग जाओ टेक्स्ट बुक के थ्रू, मैं जाता हूँ शॉर्ट ट्रिक के थ्रू। देखो अब हमारी सीरीज में पहले कौन आया है, मैंगनीज आया है। तो मैंगनीज आया है मतलब कि मैंने कहा कि जो एलिमेंट पहले आएगा उसका होगा ऑक्सीडेशन, तो ये होगा आपका ऑक्सीडेशन, इसका होगा रिडक्शन। तो गाइस ये बनेगा आपका एनोड, ये बनेगा आपका कैथोड। अब आप लोग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जाइए। अब देखो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के थ्रू जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो Sn है उसका रिडक्शन पोटेंशियल आपको मिलेगा -0.16, और जो मैंगनीज है उसका आपको रिडक्शन पोटेंशियल मिलेगा -1.18। याद करो, हायर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन होगा, लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन होगा। तो देखो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है तब तो आप बता सकते हो, लेकिन हमने तो विदाउट नोइंग रिडक्शन पोटेंशियल हमने पता कर लिया था कि मैंगनीज का होगा ऑक्सीडेशन, वो आपका बनेगा एनोड, टीन का होगा रिडक्शन, वो आपका बनेगा कैथोड। कैसे? विद द हेल्प ऑफ दिस शॉर्ट टेक्निक लेकर बांसुरी कांड मुगल अलाउद्दीन मियाँ जी ने फैक्रोसीडी को नहीं सुना पर हम बजाए छप्पा, उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज करो, जो एलिमेंट्स पहले आएगा उसका होगा ऑक्सीडेशन, वो बनेगा एनोड, जो एलिमेंट उसको फॉलो करता है उसका होगा रिडक्शन, वो आपका बनेगा कैथोड। क्लियर? चलो उसके बेसिस पे आप खुद से कुछ एलिमेंट्स लेके
रैंडमली कोई भी एलिमेंट सिलेक्ट करना और फिर आप उसको इस सीरीज के थ्रू सॉल्व करो और एट द सेम टाइम उसको सॉल्व करो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोपोटेंशियल। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, वैसे आप जितने भी एग्जांपल लेके आओगे सभी एग्जांपल्स में आप देखोगे कि हमारी सीरीज 100% उस पर खरी उतरेगी। मतलब कि दिस इज अ शॉर्ट टेक्निक एंड वेरी इजी मेथड to remember all the elements present in that particular electrochemical series। आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ एलिमेंट्स दिए ही नहीं है, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में बेरियम का कहीं पे जिक्र नहीं है, आपकी टेक्स्ट बुक में स्ट्रोंशियम का कहीं पे भी जिक्र नहीं है, आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसे कई सारे वर्ड है, कैडमियम का आपको कहीं पे जिक्र नहीं मिलेगा, आपको ये सब नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने आपको दिखाया। देखो आपकी टेक्स्ट बुक में प्लेटिनियम भी नहीं दिया हुआ है। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो आपकी टेक्स्ट बुक की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नहीं है, लेकिन हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आ गए हैं। तो आप उसके बेस पे सॉल्व कर सकते हो कि किसका होगा ऑक्सीडेशन, किसका होगा रिडक्शन। ठीक है, अगेन शॉर्ट टेक्निक कौन सी है गाइस, एलिमेंट कम फर्स्ट ऑक्सीडाइज्ड वो बनेगा आपका एनोड एंड फॉलोड एलिमेंट उसका होगा रिडक्शन, वो आपका बनेगा कैथोड। तो यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है वो खत्म हो गया, उसकी एप्लीकेशंस क्या है वो भी खत्म हो गया, एंड एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट मैंने आपको पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विदाउट द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोपोटेंशियल कैसे याद रखनी है उसकी भी शॉर्ट टेक्निक दे दी। एक बार फिर से उसको रिपीट करता हूँ, लेकर बांसुरी कान मुगल अलाउद्दीन मियाँ जी ने फैक्टरो सीरी को नहीं सुना पर हम बजा रहे छप्पा। उसके बेसिस पे आप एलिमेंट्स को अरेंज करो और एनोड और कैथोड को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। थैंक यू।